आप शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, हरे भरे रहें, हमेशा खुशहाल ही आपकी ज़िंदगी में रहे। रब्बुल आलमीन से यही दुआ करती हूँ। और देखिए आज बनाएंगे साग। तो ये बथुआ लिया है मैंने, और मैंने चने का बथुआ लिया है और चने का, और उसका साग लिया है पालक का। बथुआ चने का पालक का साग लिया है, और ये मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। और देखिए, और चने के बथुए के साग को बनाते हैं। चने बथुए के साग को लगा दिए हैं सीटी, क्योंकि चना जो है देर से गलता है, तो इसलिए सीटी लगाती है और जल्दी गल जाता है। तो इसलिए बथुए को डालेंगे बाद में। इसमें 5 6 7 सीटी ले लेंगे, फिर बथुए को डालेंगे और बथुए के साथ डालेंगे इसमें चावल भी। तो बथुए के साथ चावल डाल और मैंने मंगा लिया था, कीमा मंगाया था साग में डालने के लिए, लेकिन वो मैंने मोटा कीमा मंगाया था और वो लिया है पिसा हुआ कीमा। तो अब शायद मैंने बेटे को फिर पैसे दिए, शायद वो लाया कीमा मोटा, और अगर नहीं लाया तो बगैर कीमे के ही बना देंगे साग आज हम। तो हम दिखा, और देखिए हमने चावल 1 किलो चावल लेके घर में ही पीस लिया है अपनी मशीन में। आटा पीसने की मशीन है हमारे पास, तो उसमें पीस लिया है चावलों का आटा। चावल ले लिए थे 1 किलो घर में से, और उसका आटा पीसा है, क्योंकि हमारे पास चावल का आटा नहीं था, तो हमने अपनी मशीन में पीस लिया है। मिक्सी में तो खैर नहीं पीसता है, मोटा दर्रा सा हो जाता है, मोटा मोटा हो जाता है। लेकिन अब मशीन में जो पीसो, जिसमें गेहूँ पीसते हैं, उसी मशीन में हमने अपने घर की आटा पीस लिया। तो कितना अच्छा देखिए आटा हुआ है। अब इसकी बनाएंगे चावल की रोटी, और ये चावलों का आटा है, तो चावल की बनाएंगे रोटी इंशाल्लाह। फिर दिखाते हैं आपको कैसे बनेगी रोटी भी दिखाएंगे चावलों की कैसे बनाएंगे। हम बनानी नहीं आती है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो उसमें मैंने देखा था एक लेडी को बनाते हुए, तो उसी तरह से बनाऊंगी। तो उन्होंने पन्नी के ऊपर बनाई थी, तो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी जैसे उन्होंने बनाई है, क्योंकि मुझसे नहीं आती है रोटी बनानी चावल की। और देखिए यह है आटा पीसने की मशीन। इसमें आटा पीस लेते हैं और इसे खोल लेंगे। देखिए इस तरह से इसमें डाल देते हैं आटा, और इसका लगा देते हैं पिला। कोई हाथ से स्टार्ट कर देते हैं। ये खुद आटा पीस के, और नीचे टब लगा होता है, इसमें डाल देती है, तो इसे आटा पीस जाता है। इसमें बहुत आसानी से पीस जाता है। और यही इसी में मैंने चावल पीसे हैं। तो ऐसी मशीन लीजिए और घर में आटा पीसिए, और घर में ही आटा पिसा हुआ खाइए। बहुत अच्छा ओरिजिनल आटा होगा, कोई मिलावट नहीं होगी। अगर आप गेहूँ भी दे देते हैं तो शायद चक्की वालों का कोई भरोसा ना होता किस तरह से वो पीस के दें। तो आप अपने घर में मशीनें मंगाइए और इसे पीसिए, फिर खाइए। तो ये घर का ही सब कुछ अच्छा लगता है, घर की ही चीज़ें खाई भी अच्छी लगती हैं। देखिए ये चने का साग और बथुआ में लगा ली है मैंने कई सारी सीटियाँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हो गया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें चने के साग में और पालक में बहुत सारी सीटियाँ लगा ली है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें ये बथुआ और चावल। तो डालते हैं इसमें बथुआ, और देखिए मैंने डाल दिया है इसमें बथुआ और चावल, और इसमें लगा देंगे अब तो 3 सीटियाँ, और ये अच्छे से गल जाएगा। तो 3 4 सीटियों में ही अच्छे से गल जाएंगी दोनों चीज़ें, और वो तो गली भी हैं लगभग, तो वो भी सही से और ज़्यादा अच्छी गल जाएंगी चने के साथ और साग और पालक। तो ये बहुत अच्छी तरह से बनेगी, बहुत अच्छा बनेगा, और बनाऊंगी इंशाल्लाह, दिखाऊंगी आपको। और मैंने क्या डाल के रखा है इसमें, मैंने अदरक लहसुन और साबुत मिर्ची पीस के डाली थी, और कुछ नहीं डाला है इसमें, सिर्फ अदरक लहसुन साबुत मिर्चों के सिवा कुछ नहीं डाला है। और ऐसे ही बनाएंगे साग। अगर कीमा आ गया तो कीमे में भी भून लेंगे अलग। कीमा तो सादा तरीके से भूनेंगे, जैसे भूनते हैं सादे तरीके से, इसी तरह से भून लीजिए और फिर उसे बनाइए। बहुत अच्छा बनेगा, मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह इसमें डाल दिया है मैंने साग में कीमा भून के डाल दिया है, और अच्छी तरह से भुना, सादे तरीके से भुना था जैसे भूनते हैं, और साग में डाल दिया है। और इसे अच्छे से अब खदकी दे के पकाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। बस जब हमारा साग उबल के तैयार हो गया था, तो मैंने हल्का हल्का इसे मिक्सी में पीस लिया था, और मिक्सी में पीस के अब मैंने इसमें कीमा भून के डाल दिया, और कीमा भून के डाल के अच्छे से खदकी दे ली। और खदकी के बाद अब हम देते हैं इसमें बघार। तो बघार के लिए मैंने दिया है तेल तो है ही, होना ही चाहिए बघार में, हो गई, इसके बगैर तो बघार होगा ही नहीं। तो एक लिया ही ये साबुत मिर्चे, और ली है क्या कहते हैं लहसुन, और ये लिया है जीरा और हींग। तो इसे डालूंगी बघार में।
और इससे बहुत मज़े का होता है। हींग बघार में बहुत ज़रूरी होती है, हींग से बहुत ज़्यादा जायका आता है बघार में। तो ये आप इस तरह से बघार करिए और खाइए, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह साग का। तो अब हो गया है मेरा साग, तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर में दिखाएंगे आप। आ गया है मैंने इसमें लहसुन, और लहसुन आ गया है ब्राउन होने, तो अब डाल देंगे देखिए ये तीनों चीज़ें, हींग, जीरा और लाल मिर्च। से साथ पानी से दिए वरना तोड़ने की कोई नहीं। और देखिए अच्छी तरह से हो गया है साग मेरा, बिल्कुल अच्छी तरह से वो बघार हो गया है। ज़्यादा काली नहीं करनी मिर्चें, हल्की सी रखनी है और सुनहरी करनी है मिर्चें भी। तो कर देते हैं गैस को बंद और डालते हैं साग में बघार। माशाल्लाह साग में डाल दिया है बघार और कितनी अच्छी तरह से बन गया है साग, बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार साग बना है और इसी तरह से बनाइए। और इस तरह से साग बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। देखिए माशाल्लाह, और जब साग को खाते हैं तो इसका मज़ा अलग ही हो जाता है। बघरावा साग तो अलग ही लगता है। देखिए माशाल्लाह, बघरे हुए साग का तो जवाब ही नहीं होता। बहुत अच्छा साग बना है, बहुत मज़ेदार है। बस इसे कर देते हैं बंद और अब बनाएंगे चावल की रोटी। कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो चावल की रोटी देखिए माशाल्लाह, मैंने कर लिया हॉट पर में और कितने खूबसूरत साग बना है और मज़े का है बहुत ज़्यादा। खाइए, मज़ा लीजिए ज़िंदगी का। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत साग बना है, कितने मज़े का है और खूबसूरती आ रही है। तो खाने में खूबसूरती भी होनी ज़रूरी है, खाने के साथ खूबसूरती भी होनी चाहिए। जो खाना कोई उतारे तो उसे दिखे हाँ खूबसूरत है, तो उससे जायका भी हो, खूबसूरती भी हो, तो चार चांद लग जाते हैं खाने के अंदर। तो खाना इसी तरह बनाइए, मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, मज़ेदार बनेगा अल्लाह ने चाहा तो। चलिए अब कर देते हैं सर्व, सबको खाएंगे सब। देखिए मैंने ये पन्नी है, पन्नी के ऊपर रोटी पेड़ा रख दिया था रोटियों का। और फिर मैंने इस तरह से इसे करके और मैंने इसे चकला बेलन से बेल दिया है। और देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत रोटी आई है। ये चावल के आटे की रोटी है। और अब मैं इसे डाल देती हूँ तवे पे, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। और देखिए चाय से इसी तरह से बड़ी कर लें, इसी तरह से बड़ी कर लें तो ये इसी तरह से भी बड़ी हो जाएगी। ना चकला बेलन से बेलो और हाथ से ही इस तरह से इसे बड़ी कर लें। जैसे रोटी को बड़ा करते हैं इसी तरह से हाथ से ही इसे फैलाते चले जाए पन्नी के ऊपर, तो ये ऐसे भी बड़ी हो जाएगी। तो चावल की रोटी बहुत आसानी से बन गई माशाल्लाह। माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी बनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोग बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बनी हो। कितनी खूबसूरती आई है रोटी के अंदर। तो इसी तरह बनाइए रोटी। अगर चावल की रोटी बनानी नहीं आती है तो इसी तरह से बना लीजिए, बहुत अच्छी बनी है रोटी माशाल्लाह। आप पढ़ ली है मगरिब की नमाज और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, उसका करम है कि उनने पढ़वा दी नबूल अनुसार। हर किसी को नमाज नसीब नहीं होती है, ना हर कोई पढ़ता है। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे रब्बुल आलमीन नमाज़ पढ़ने की। या रब्बुल इज़्ज़त हर किसी इंसान को तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की, मेरे मालिक मेरे माबूद। और बस यही कहूँगी कि सबको इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों का एहतराम करें, उन्हें बेइज्जत ना करें, उनसे बदतमीज़ी से ना बोलें और अपने पड़ोसियों से अच्छा अखलाक पेश करें। पड़ोसियों से सबसे बेहतर अखलाक पेश करें। पड़ोसियों से अच्छा अखलाक होता है तो अल्लाह भी खुश होता है। और अपना ध्यान रखा करें कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, उनका सबका ख्याल रखा करें। अल्लाह इस चीज़ से भी खुश होता है, जो आप दूसरे का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। तो इन सब बातों का ख्याल रखा करें और हर किसी की इज़्ज़त करें, कोई किसी की बेइज्जत ना करें। यास्मीन दे गई पकोड़े और वो दे गई है मुझे जानमाज पे ही, बोली कि आपने असर की नमाज़ पढ़ ली है, मगरिब तक यहीं बैठ रहो, पकोड़े खाइए। अब इस पर बैठ के ही पकोड़े खा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पकोड़े खा लीजिए। तस्मिया का रोज़ा है तो वो वहाँ इफ्तार कर रही हैं, तो उन्होंने पकोड़े बना के मुझे भी दे गई हैं। दो फिज़ा को दे गई हैं, दो मुझे दे गई हैं यास्मीन। और बहुत अच्छे बनाए हैं, मज़ेदार बनाए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बने हुए हैं, मज़ेदार बनाए हैं। खाना अच्छा बना लेती हैं यास्मीन, बढ़िया खाना बनाती है माशाल्लाह। शाइस्ता भी अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन शाइस्ता का हुआ ऑपरेशन, दिमाग में निकल रही थी रसोली पर खाल के अंदर, तो उनका हुआ ऑपरेशन, तो वो नहीं आ रही कई दिन से। और अभी और नहीं आएंगी, मेरे ख्याल में 8-10 दिन और नहीं आएंगी। ये है। और बात यही कहूँगी, अपनी इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, नमाज क़ज़ा ना करें,
सारी नमाज़ें पढ़ें, कोई नमाज़ कदा ना करें। कोई नमाजी भी है तो उसे भी बताएं कि वो नमाज़ पढ़े। नमाज की दावत दिया करें लोगों को। नमाज की हर तरह की दावत देते हैं खुशी खुशी, तो नमाज की भी दावत दिया करें। नमाज की दावत देना ज़रूरी है क्योंकि बेनमाजी दुनिया में बहुत है। तो आपको सबको नमाज पिलाना है, सबको सिखाना है कि हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें इबादत करनी है अपने अल्लाह की। तो बस अपनी इबादत का ख्याल रखें और सबको सिखाएं। अपने तालीम करे करें, लोगों को बुला लिया करें, अपने घर में बिठा लिया करें, तालीम कर लिया करें, कुछ दीन की बातें बता दिया करें। कोई घर में आ गई औरत, उसे थोड़ी सी अपनी बातें कर ली, थोड़ी सी अल्लाह की बातें कर ली, तो ऐसे ही हो जाता है, दिन गुजर जाता है और अच्छे से दिन गुजरता है। जब हमारे घर में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की बातें होती हैं, तो खूब अच्छा दिन गुजरता है माशाल्लाह। बस यही है, और क्या है, बस ज़िंदगी गुजर जाएगी ऐसे ही। अच्छे से रहेंगे तो अच्छे से ज़िंदगी गुजर जाएगी, बुरे से रहेंगे तो बुरे से ज़िंदगी गुजर जाएगी। रहना आपके ख़ुद के हाथ में है कि हमें किस तरह से रहना है। हमें अच्छी तरह से रहना है, हमें बुरी तरह से रहना है, ये इंसान के ख़ुद के हाथ में होता है, वो किस तरह से रहता है। तो बस अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, अच्छी ज़िंदगी बनाएं, बहुत प्यारी ज़िंदगी बना लें। ख़ुद के हाथ में है हमें कैसी ज़िंदगी जीनी है, कैसे रहना है। तो बस यही है, दिखाएंगे आगे क्या करते हैं। अब ये है मेरी आमीना। आमीना का देखिए माशाल्लाह बड़ी होने लगी है, तो बातें करने की कोशिश चल रही है आमीना की पूरी, कि बातें करें हम अपनी दादी से। अपनी डड्डा से बातें करोगे, अपनी डड्डा से बातें करोगे, अपनी डड्डा से बातें करेगा मैं पुटल अपनी डड्डा से बातें करेगा अपनी डड्डा से बातें करेगा मेरा पुटल। मैं पुटल अपनी डड्डा से बातें करोगे, एडे बोलोगे डड्डा से, एडे बोलोगे अपनी डड्डा से। मैं पुटल ऐसे बोलेगा, सारे लोग को देखेगा मैं पुटल। और कल आई थी मेरे पुत्र की खाला और हमारी आई थी मम्मी छाछ और उनकी बेटी, तो हमने बनाए थे बहुत सारे खाने, लेकिन हमने नहीं दिखा पाए क्योंकि हमें फुर्सत नहीं थी। जल्दी जल्दी खाने बनाए थे इसलिए हमने नहीं दिखाए थे। और सब लोग आए थे, बड़ा अच्छा लगा, मेहमान आए हैं, लेकिन हम दिखा नहीं पाए क्योंकि वो जल्दी में सब काम कर रहा था। और ये है हमारी बाबू श्वेता ऐसे आ रही है। और इनकी मम्मा गई हुई है आयशा को दवाई दिलवाने, और आयशा की है बेचारी की बहुत तबीयत ख़राब, उन्हें खांसी नज़ला बुखार बहुत हो रहा है, तो उन्हें दवाई दिलवाने गई हैं। और ये है मेरे पास। अब नंबर देखो आएगा नहीं आएगा, अभी कितनी देर में नंबर आता है, लेकिन ये मेरा गुड्डा रहेगा इतनी देर मेरे ही पास। अब गुड्डा बहुत खतरनाक है मेरा, ये मेरा पाला पाला गुड्डा है। ये बातें करने की कोशिश चल रही है दादा से चल रही है बातें करने की कोशिश। मेरे बच्चे की, मेरे मुन्ने की दादा से बातें करोगे, अपनी दादा से बातें करोगे, ऐसी से बोलता है मेरा बच्चा, ऐसे से चोच बना के बोलता है, चोच बना के, हाँ रख दो, चोच बना के बोलता है, चोच बना के बोलेगा, ऐसे बोलेगा। कितना प्यारा है देखिए, ये देखिए मेरा बुड्ढा, मेरा बुड्ढा है, मेरा गुड्डा है, मेरा मुन्ना है ये। और अब पढ़ी है ज़ोहर की नमाज। अल्लाह का करम है, इनायत है, उसका शुक्र है मेरे रब का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे रब, तूने मुझे नमाज पे नमाज पे ला के खड़ा कर दिया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, लाख लाख। हर बुराई से, हर बदकिस्मती से, हर बदतमीज़ी से बचा कर तूने जा नमाज पे ला कर खड़ा करा है, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। और आप सबसे भी यही कहूँगी कि नमाज़ पढ़ें, नमाज कज़ा ना करें। नमाज जन्नत में ले जाने का बहुत आसान और बहुत खूबसूरत रास्ता है, तो नमाज़ें ना छोड़ें, नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, नमाज़ें ज़रूर अदा करें। और कभी किसी को बुरा ना कहें, किसी से बुरा ना कहें, और उसे बुरा समझे भी नहीं। अगर तुम्हारे घर कोई आ जाता है रोज़ रोज़, तो आप ये ना समझिए तो रोज़ रोज़ आ जाती है। अरे वो आपसे मोहब्बत करती है इसलिए आती है वो रोज़ रोज़, वो आपसे प्यार करती है इसलिए आती है वो रोज़ रोज़, तो किसी को बुरा ना समझा करें। तो उन्हें अपने आदाब से उठाया करें, उन्हें चाय पिलाया करें, पानी पिला दिया करें। चाय भी नहीं है चलो पानी पिला दिया करें, और उनसे दो चार घर की बातें करनी, दो चार दीन की बातें करनी, तो आपका दीन भी खुश, अल्लाह भी खुश होगा और दुनिया भी तरीके से खुश हो जाएंगे आप। तो ये है कि दोनों तरीके से तुम्हारे चाहिए, दीन दुनिया दोनों चला लेके साथ चलनी पड़ेगी। तो हमें हर बात का ख्याल रखना है,
अपने मेहमानों का, अपने आने जाने वालों का, अपने घर वालों का, हर किसी का ख्याल रखना है। और क्या है। और इसी बात में मुझे एक बात याद आ गई कि पता नहीं हम जा रहे थे सफ़र में, मेरे भाई को कोई भी इंसान मिल जाता है उससे सलाम दुआ ज़रूर कर लेते हैं सफ़र में। तो वो दिल्ली से चले थे और मैं अमरोहा परसों बैठी थी, तो रास्ते में हमें वो बैठे जैसे मौलाना टाइप होते हैं, बिहार के थे, पता नहीं कहाँ के थे वो, तो वो लोग मिले। तो मेरे भाई ने उन्हें पहले सलाम दुआ करा, सब कुछ अदब से उनसे बोले। हम मेरी सीट के आगे ही बैठे थे, अगली वाली सीट पे, मैं सामने बैठी थी, आमने सामने था उनका सीट और हमारी सीट। तो मेरे भाई ने उनसे हाथ वाथ मिलाया, बात करी, और फिर उन्होंने उर्दू में नाम को कहते हैं इसमें शरीफ, नाम को इसमें शरीफ करते हैं उर्दू में। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया आपका इसमें शरीफ क्या है। पहले तो बोले क्या क्या कह रहे हैं आप। बोले आपसे आपका इसमें शरीफ क्या है। बोले दिल्ली से लेके और लखनऊ तक का है। अब बोले नहीं नहीं, मैं आपसे इसमें शरीफ पूछ रहा हूँ, आपका इसमें शरीफ क्या है। बोले हाँ हाँ बता तो रहा हूँ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का है। हाँ फिर त्योहार उन्होंने ये बात पूछी, उन्होंने फिर कह दिया दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का है। अब मेरे भाई हंस के मुस्कुरा के मुझसे बोले इतना भी किसी का इसमें शरीफ होता होगा। मैंने भैया इनका तो है, मैं क्या कह सकती हूँ इसमें, इनका तो इतना लंबा है, मैं क्या करूँगी इसमें। तो ये होता है बात ऐसी बात होती है। और फिर हम दोनों बहन भाई हंसते हुए चले गए, वहाँ तक चले गए, अमरोहा तक हंसते हुए चले गए दोनों बहन भाई। इतने हंसे भैया, इतना लंबा इसमें शरीफ है इनका तो, कि दिल्ली से लेके और लखनऊ तक का इसमें शरीफ है। तो पार्टी टाइम में ऐसी बात हो जाती है, ऐसी मजाक हो जाती है। तो कोई मिल जाता है उससे बातें कर लिया करें, कोई लेडीज़ मिल जाए, औरतों से बात कर लें, मर्द से बात करें, दिल खुश हो जाता है। और क्या है, अच्छे से कोई अखलाक ही पेश आता है। अखलाक ही बहुत अच्छा, आदमी अखलाक से ही पहचाना जाता है। अगर अखलाक अच्छा है तो वो अच्छे से पहचाना जाएगा। हाँ वो तो उसका तो अखलाक बहुत अच्छा है, कोई उसकी बुराई नहीं कर सकता अगर अखलाक अच्छा है। और बुरा अखलाक है तो फिर चार लोग उसकी बुराई करने को खड़े हो जाते हैं कि इसका तो अच्छे अखलाक की नहीं है, गलत अखलाक की है, गंदे अखलाक की है, ऐसे कहने लगते हैं, या गंदे अखलाक का है ऐसे कहने लगते हैं। तो अपना अखलाक अच्छा करें, अपना अच्छे से रहें, अच्छे से सबसे मिलें, अच्छे से बातें करें। तो यही ज़िंदगी है, चलती रहेगी ऐसे ही। और क्या है। और रात आए थे मेरे भतीजा और मेरे खाले भाई का बेटा था, भतीजा था मेरा, और फिज़ा की बहन थी, उनकी शादी उनसे हुई, फिज़ा की बहन की। मेरे भतीजे से शादी हुई है तो वो आई थी, और मेरी मम्मियाँ सास आई थी, उनकी बेटी आई थी फरा। तो ये सब लोग आए थे, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, हंसी मजाक हुई, ब्लॉग के बारे में बातें हुई कि आपका ब्लॉग अच्छा लगता है, आप ब्लॉग बनाया करें, सही से बनाया करें ब्लॉग, सब मुझसे यही कह रहे थे। और मेरे भतीजे ने कहा था कि मैं आपके सुबह ही 50 सब्सक्राइबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दूँगा, और मैं अपने जितनी लेवल के लोग हैं उन्हें सब्सक्राइब करा दूँगा। तो माशाल्लाह सुबह ही मैंने देखा तो मेरे सब्सक्राइबर 50 से भी ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो मैंने कहा माशाल्लाह देखिए इन्होंने काम किया है तो बढ़े हैं। तो ऐसे ही आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे कहूँगी कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ाइए, अपनी सहेली अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो चलें, और आप वीडियो देखा करें तो लाइक ज़रूर करा करें। तो हर हालत में लाइक करा करें, तो लाइक से भी तो वो बढ़ेगा मेरा चैनल आगे। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जब भी तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो आप ही मेरे साथ थोड़ी मिलकर कोशिश करिए। और मैं अपने ख़ानदान वाले भी, जितने भी लोग देखते हैं, जितने भी मेरे ख़ानदान के लोग देखते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, और सारे दुनिया में जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरी वीडियो को शेयर करा करें, और दोस्तों से भी शेयर कराया करें, अपने सहेलियों से शेयर कराया करें, और अपने रिश्तेदारों से शेयर कराया करें। तो सबसे मेरी वीडियो को शेयर कराया करें। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शेयर कराया करें, सब्सक्राइब करा करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर, लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। और आज जो हमारे यहाँ कपड़े वाली आती हैं तो उनकी बेटी ने अपनी मम्मी से कहा होगा कि आंटी से पूछिए अगर उन्होंने रात के खाने की वीडियो बनाई होगी। तो वो मेरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि खाना इतना सारा बनाया था और जल्दबाजी में खाना बना था, तो वीडियो नहीं बनी रात के खाने की। बस जल्दी जल्दी बस खाना बनाया लो, बल्कि मैंने बनाया भी नहीं था, तस्मिया ने ही बनाया था खाना माशाल्लाह। उन्होंने कौरमा भी बनाया था, फ्राई से वो काली मिर्च का मुर्गा भी उन्होंने बनाया था। तो खाना उन्होंने बनाया था तो इसलिए वीडियो नहीं बनी तस्मिया ने। और अब माशाल्लाह तस्मिया भी अच्छा खाना बना लेती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं उनसे कहूँगी इंशाल्लाह आगे बनाऊँगी कोई भी चीज़ जो अब मैंने आज बनाई थी, रात बनाई थी, जो भी चीज़ें बनाई हैं आगे शेयर करूँगी, आगे वीडियो डालूँगी, आप जब देख लें, जब देख लिया करें। तो रात की वीडियो में नहीं बना सकी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो ये मैं है कि हो जाता है कभी कभी नहीं बनती, जल्दीबाजी में काम होता है तो नहीं बन पाती हैं वीडियो।
तो चलिए इसी के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, आप हमेशा खुश रहें, फूलों भरी ज़िंदगी हो और हमेशा अपनी जानमाज़ पे खड़े रहें, अपनी नमाज़ पढ़ें, अदा करें और खुशहाल ज़िंदगी बनाएं, अपनी बुराइयों में ना पड़ें और खुशहाली में पड़ें। अगर आप अच्छे से रहेंगी तो अच्छे से ज़िंदगी गुजरेगी और बुरे से रहेंगी तो बुरे से ज़िंदगी गुजरेगी। तो अच्छी ज़िंदगी बनाएं, खुशहाली की ज़िंदगी बनाएं, हंसी मजाक की ज़िंदगी बनाएं, अल्लाह के लिए काम करने की ज़िंदगी बनाएं, अपनी नमाज़ों की ज़िंदगी बनाएं, दुनिया को दीन सिखाने की ज़िंदगी बनाएं। तो अच्छी ज़िंदगी बनाएं, अपने अल्लाह की राह पे चलने की ज़िंदगी बनाएं। ये बुराइयों में, बदतमीजियों कुछ नहीं रखा, बेवजह की बातें हैं, गलत बातें हैं, बिल्कुल अच्छी हैं ही नहीं ये बातें। क्योंकि ना कोई पसंद करता है, कर तो लेते हैं सब मिल के बुराई। उस वक्त जिस वक्त से बैठे हैं तो बुराई हो जाती है, बुराई कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में आदमी को पछताना पड़ता है, ये हमने क्या करा, हमने ये गलत किया, नहीं करना चाहिए था। फिर चार लोगों ने बुरा भी कहते हैं, कह रहे वो तो बुराई करता है, उसके घर चले जाओ तो हमेशा बुराई करता है लोगों की। तो किसी की बुराई ना करें, अच्छे से रहें बस, और क्या है, यही कहूँगी। अल्लाह हाफिज़।